वो कहावत तो आपने सुनी होगी, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। दिल्ली के जिले इलाही अरविंद केजरीवाल अपना विज्ञापन करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स को वेतन देने के लिए पैसे रखना ही भूल जाते हैं। और जब पता चलता है कि सारा पैसा तो पब्लिसिटी में उड़ा दिया, तो पहुंच जाते हैं मोदी जी के पास। इस बार उन्होंने मोदी जी से 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि उनके पास डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारियों और बाकी सभी कोरोना योद्धाओं को वेतन के रूप में देने के लिए पैसे नहीं है। कह रहे हैं कि दिल्ली में वेतन देने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी हमें पैसे दें, नहीं तो हम कोरोना योद्धाओं का वेतन वैसे ही रोक देंगे जैसे पिछले सालों में सफाई कर्मचारियों का रोकते रहे हैं। ओह एक मिनट, सैलरी तो उन्होंने कोरोना फैलने से पहले ही रोक दी थी। अकेले उत्तरी दिल्ली एमसीडी के 58,000 कर्मचारियों की सैलरी और 24,000 पेंशनर्स की पेंशन जनवरी से नहीं दी गई। सफाई कर्मचारियों की सैलरी फरवरी तक दी गई, उसके बाद वो भी नहीं दी गई। राजा हरिश्चंद्र से कोई पूछे तब भी कोरोना से जीडीपी कम हो गई थी क्या? आपको याद हो कि सन 2015 से दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की सैलरी टाइम से नहीं मिलती, कई महीने नहीं मिलती। 2 बार ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हड़ताल के रूप में सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा उठाना बंद कर दिया था, और एक बार तो तंग आकर मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के घरों के बाहर कूड़ा इकट्ठा कर दिया। आपको बता दें कि तब भी मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की खुद की सैलरी कभी नहीं रुकी, बल्कि दिल्ली के एमएलएस की सैलरी रिकॉर्ड 400% बढ़ा दी गई। जो पहले ही लाखों में खेल रहे थे वो अब करोड़ों में खेलने लगे, लेकिन एक सफाई कर्मचारी को बच्चों की फीस भरने के पैसे भी नहीं मिलते थे। मोहल्ला क्लिनिक में ना मिलने वाली दवाई को खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अब जब जनवरी से एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, तो भी मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों की सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। एक दिन भी लेट नहीं हुई, और मई की सैलरी भी जल्दी ही पहुंचती होगी। अब बात करें कोरोना काल की। कोरोना के समय दिल्ली में 4 लाख लोगों को खाना खिलाने का दावा दिल्ली सरकार कर रही थी, लेकिन जब पूछा गया कि इतने लोगों का खाना बनता कहां है, तो उन्होंने टॉपिक बदल दिया। लेकिन हाँ, विज्ञापन पूरे चलते रहे। आज भी दिल्ली में सभी प्रमुख अखबारों में कोरोना के नाम पर विज्ञापन का ये खेल जारी है। पूरे पेज का विज्ञापन, फ्रंट पेज का विज्ञापन। होम आइसोलेशन के जो निर्देश केंद्र सरकार दे चुकी है, वही निर्देश दोबारा से दिए जा रहे हैं। देखिए, मुझे विज्ञापन से दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे पेज का विज्ञापन और उसमें से 1/4 पेज पर केवल सर जी की फोटो। अरे, डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और 1/4 पेज पर अपना फोटो छपवाने के लिए हैं। और अपना फोटो ना भी देते तो क्या हो जाता? वैसे भी पूरी दिल्ली को पता है कि दिल्ली का वायरस कौन है। फोटो लगाकर उन्हें याद दिलाने की क्या जरूरत थी? सोचो, ये फोटो हटाकर आप भी सफाई कर्मचारी को अपना किराया देने का मौका दे सकते थे, या किसी बीमार को सरकारी दवाई की लाइन में लगने से बचा सकते थे। और ये जो मोदी जी की होड़ करके आप टीवी पर रोज रोज चले आते हो, क्या कहते क्या हो आप? अरे, मृतकों की सही संख्या तक तो आपसे बताई नहीं जाती, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं तो आपसे पहुंचाई नहीं जाती, मतलब सैनिटाइजेशन भी करवाते हैं तो आपके विधायक बाकायदा पोस्टर डिजाइन करवाते हैं जिसमें आपकी फोटो लगी हुई होती है, आपका नाम लिखा हुआ होता है। भाई, इस विज्ञापन की क्या जरूरत थी? और ये वो लोग हैं जो कह रहे थे हमने दिल्ली का बहुत विकास किया 5 साल में, दिल्ली सरकार को बहुत पैसा कमा कर दिया। तो कहां गया वो पैसा? मोदी जी लूट कर ले गए क्या आपसे? और आप तो कह रहे थे कि आपकी पार्टी जनता के लिए समर्पित है, तो पाकिस्तान और दुबई से जो चंदा इकट्ठा किया था, जरा बताओ तो सही, उसमें से कितना कोरोना के लिए खर्च किया? आपके जो कार्यकर्ता टोपी पहनकर चुनाव के समय नजर आते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे?
उनकी सैलरी तो टाइम से दे दी थी ना। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है इसरो के वैज्ञानिकों के लिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अंतरिक्ष मिशन के लिए, लेकिन आपको असली ज्ञान तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। आप ये सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन। अगर आप भी दिल्ली के एमएलएज की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी मिलने तक रोक देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।